बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिटफैक्ट नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क़यामत की निशानियों में से अहादीस के मुताबिक दूसरी निशानी के साथ साथ दज्जाल की आमद भी एक बड़ी और अहम निशानी है। दज्जाल से मुराद इस शख्स की है जिसकी फितना पर्दाशियों से तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को डराते आए हैं और इसकी इंतहा दर्जे की खुदा दुश्मनी पर तमाम अंबिया का हर दौर में इजमा रहा है। अहादीस और रिवायतों से ये साबित है कि दज्जाल का खरूज इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा, खुदाई का दावा करेगा और इस दावे के साथ सबब पूरी दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल बिटफैक्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने तक तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के फितनों के बारे में बताएंगे। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदनी होगा, सर के बाल हबशों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा, इसके माथे पर काफ अली फेरे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान आसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुताबिन मुयस्सर होंगे वो नबुव्वत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम तहद्दे निगाह मसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शुद्धबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहर की मक्खियों की मानंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। दज्जाल कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माओ और बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबाब में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों को की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवा होगी। वो करिश्मों और शेरबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा चप्पा को रोंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में इसकी पुष्टपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए दज्जाल नामुराद व जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन लोग शहर से निकलकर बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस व मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर यह कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर यह बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू वही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इस बुजुर्ग को कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजूदा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा और इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झुंझलाकर दोबारा इन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुव्वत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन ही गुजारेगा।
اس کا ایک دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و فردی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس کے لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہر آفاق مسجد میں جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اسی وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گلنے لگے گا جیسے نمک میں پانی گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑ دیں گے، یعنی سلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یہ تحریر مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، طبرانی، حاکم، احمد سے لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس پوسٹ کو بار بار پڑھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔